host Megha. A very warm welcome to our special program TV बस, जहां पर आपसे चर्चा होगी आपके पसंदीदा सीरियल्स की कहानी में आने वाले उन ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में जो आप आगे आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं. As you all know, when it comes to TV industry, खूब सारा मसाला है जो आपके सामने परोसने के लिए आपके पसंदीदा सीरियल के मेकर्स तैयार हैं. खूब सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जिनसे आपके पसंद के स्वाद को लजीज बनाने के लिए आपके फेवरेट शो के मेकर्स तैयार हैं. तो टीवी बस में आज हम आपसे सबसे पहले चर्चा करेंगे नागिन सीजन 4 के बारे में. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ नागिन ये शो टॉप 5 से बाहर हुआ है. टॉप 5 से बाहर होते हुए बीते हफ्ते शो टॉप 7 में पहुंच गया, 7वें पायदान पर. एकता कपूर के लिए बड़ा झटका. अब झटके से उभरने के लिए रश्मि देसाई को लाया गया. रश्मि देसाई की नागिन अदाओं का तड़का लगाया गया है. तो रश्मि नयनतारा ही, लेकिन जैस्मिन भसीन की जगह रश्मि आ गई हैं और शलाका बनकर आई हैं, जिसकी शादी देव से हो चुकी है. अब नागिन सीजन 4 के अपकमिंग एपिसोड में जस्ट टू एंटरटेन यू ऑल मेकर्स क्या करने वाले हैं, वो कौन सा ट्रैक है जो आपके सामने पेश करने वाले हैं, सुनिए जरा. नागिन सीजन 4 की कहानी में तहलका मचने के लिए तैयार है. नागिन सीजन 4 की कहानी पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है. बृंदा जो इस बात से अनजान है, शलाका के बेस में कोई और नहीं बल्कि नयनतारा है. बृंदा जो नहीं जानती है ये बात कि शलाका के भेस में ये जो लड़की है ये दरअसल नयनतारा है, जिसे विशाखा ने इस तरह उसका दुश्मन बनाकर नागमणि के लिए देव के पास भेज दिया है. अब इन सबके बीच में शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं हाई वोल्टेज ड्रामा. नागिन सीजन 4 में फैंस आगे देखने वाले हैं खूब सारा तमाशा. दरअसल मिली जानकारी की माने तो इस शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को एक हाई वोल्टेज ट्रैक नजर आएगा और इस हाई वोल्टेज ट्रैक के साथ शलाका उर्फ नयनतारा और बृंदा के बीच होगी जबरदस्त लड़ाई. शलाका और बृंदा के बीच खूब सारा झगड़ा होते हुए आप सब देखेंगे, जिसके बाद बृंदा शलाका के सामने अपने नागिन रूप में आ जाएगी. शलाका जो असलियत में नयनतारा है, वो बृंदा से कहेगी कि देव को मैं अपने आप से दूर कभी नहीं जाने दूंगी. इतना ही नहीं बल्कि अब आप सब देव और शलाका की केमिस्ट्री देखने वाले हैं, क्योंकि बृंदा को जलाने के लिए ये देव शलाका के करीब आने की कोशिश करेगा. ये देव शलाका के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा. तो देखना होगा बेहद दिलचस्प किस मोड़ पर जाती है नागिन सीजन 4 की कहानी. इस ट्रैक के साथ उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि एकता कपूर ने रश्मि को नागिन बनाकर ये जो एक्सपेरिमेंट किया है फैंस को कितना पसंद आता है. जब फैंस की बात हो ही रही है तो आपको बता दें, फैंस की खुशी फिलहाल 7वें आसमान पर है, क्योंकि रश्मि देसाई नागिन बनकर फैंस को काफी एंटरटेनिंग लग रही हैं. वेल, फैंस की खुशी का नहीं है ठिकाना और मेकर्स भी रश्मि की एंट्री से रुकने वाले नहीं हैं, बल्कि आगे बैक टू बैक और भी कई ऐसे धमाकेदार टर्निंग पॉइंट आएंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा. देखना ये होगा कि इन सब एक्सपेरिमेंट्स का असर नागिन सीजन 4 की टीआरपी पर क्या पड़ता है, क्योंकि फैंस को लगता है अब तो टीआरपी बढ़कर रहेगी. बाकी तो रिपोर्ट कार्ड आने के बाद पता चल ही जाएगा. नाउ मूविंग ऑन टू अनदर सीरियल विच इज ये रिश्ते हैं प्यार के. भाई ये रिश्ते तो प्यार के ही हैं, लेकिन फिलहाल प्यार के रिश्तों में खूब सारी गलतफहमियां आ गई हैं, नफरतें आ गई हैं और इन नफरतों के बाद रोना धोना मीनाक्षी का शुरू हो गया है. बहुत समझाने की कोशिश यहाँ पर कुणाल कर रहा है, बहुत समझाने की कोशिश यहाँ पर बाकी सब कर रहे हैं, लेकिन मीनाक्षी समझने के लिए तैयार नहीं है. रोती जा रही है, रोएगी भी क्यों नहीं. दिल जो दुख रहा है, क्या है पूरी कहानी, आपको शो के सेट पर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ड्रामा क्या है. टेक अ लुक. तो चलिए आपको लेकर चलते हैं टीवी सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के सेट पर, जहां मीनाक्षी काफी ज्यादा रो रही है. जहां रोती हुई मीनाक्षी की आंखों से बहने वाले आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. वेल, कुणाल के एक फैसले से मीनाक्षी का दिल टूट गया है. रो रो कर मीनाक्षी का बुरा हाल है. सेट पर क्या चल रहा है, चलिए जरा आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं. देखिए ये वीडियो. ये चली गई, बस उन्हें उनका हक देना चाहता. मुझसे छीन
ठीक, यही तुमने मुझे जाना, समझा, पहचाना। मीनाक्षी राजवंश को कामों की जिम्मेदारी ये पारुल ने खुद ली है। मैंने उन पर कभी नहीं थोपी, हमेशा उन्हें घर का सदस्य समझा, सम्मान दिया है, दर्जा दिया है परिवार के सदस्य का। मैंने कभी पारुल को कामवाली नहीं समझा, और उन्होंने तो पता भी नहीं था माँ। करने से पहले, कुछ वक्त पहले तक मुझे खुद नहीं पता था मैं ऐसा कुछ कर दूंगा। मैंने भाई से बात की थी, और फिर जब मैंने फाइनली मिष्टी से बात की थी तो उसने इसने किसने क्या कहा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कुणाल। सबसे बड़ा फर्क मुझे उस बात से पड़ता है कि एक बेटे ने कह दिया कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ। नहीं यहाँ से सॉरी। इसका मतलब ये नहीं कि जरूरत नहीं, तेरे प्राणों को तेरी जरूरत है भी नहीं, कि कोई तेरा बेटा है, और ये सच कोई नहीं बता सकता। ओके उठ दीपक को या तो कैमरा राइट। मैं जानता हूँ इस वक्त तुझे लग रहा है कि तू हार गई, पर असल में ये तेरी सबसे बड़ी जीत है। मेरा बेटा खो गया, और आप कहते हैं मेरी जीत। हाँ, जीत है ये तेरी अकेले की नहीं, तेरी और तेरी परवरिश की। मैं ये तो नहीं जानता कि सब जैसे हुआ वैसे होना चाहिए था कि नहीं, और इतना जानता हूँ कि होना चाहिए था। मीनू, ये तेरी परवरिश है कि जो कुणाल ने इतना अच्छा फैसला लिया। सो गाइस, दोनों सीरियल्स जो हैं नागिन और ये रिश्ते हैं प्यार के, टीवी इंडस्ट्री के बड़े शोज हैं।
फिलहाल दोनों की ही टीआरपी डाउन है। अब देखना होगा इन एक्सपेरिमेंट्स का असर क्या पड़ता है। सो गाइस, आज के लिए टीवी बस में इतना ही। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू रैप अप आवर शो। वी विल मीट यू गाइस सून विद सम मोर एक्साइटिंग अपडेट्स, बट टिल देन स्टे ट्यून्ड टू अस एंड स्टे अपडेटेड।